हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं के वर्ग 10वीं के गणित के 4 चैप्टर को देख चुके हैं, 4 अध्याय को देख चुके हैं, जिसमें वास्तविक संख्या देख चुके हैं, बहुपद देख चुके हैं और हम लोग ये चैप्टर सब देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर का नाम देख लेते हैं कि हम लोग ये सब देख चुके हैं कि इसी चैप्टर पे बताया गया है। इसका जो हम लोग केवल थ्योरी पार्ट है वो थ्योरी पार्ट हम लोग इसका देख लिए हैं। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये विषय सूची है, इस विषय सूची में से अध्याय जो है हम लोग वास्तविक संख्या देख चुके हैं, वास्तविक संख्या देख चुके हैं, बहुपद देख चुके हैं, बहुपद को भी हम लोग देख चुके थे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है युग्म, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये भी खत्म हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण पेज नंबर, ये द्विघात समीकरण पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं पेज नंबर 18, पेज नंबर यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 18, पेज नंबर 18 ले लिए और यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण हम लोग यहाँ से आज शुरू कर लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये है द्विघात समीकरण। चलिए तो आज द्विघात समीकरण चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात ये जानेंगे हम लोग कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी, जो भी बताने लायक बातें होंगी, वो सब बातें हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होता है क्या? एक समीकरण होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये लिखना पड़ेगा कि जहां a ≠ 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तब तो ये 0 से गुना होगा, तब तो द्विघात बचेगा नहीं। ये पावर 2 है, इसी को बोलते हैं घात 2, इसी को बोलते हैं घात कितना है? 2 है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया ax² + bx + c बराबर 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। b हो सकता है, c हो सकता है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? और a, b और c जो होता है इसमें a, b और c जो होता है ये वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया कि a और b जो होता है ये वास्तविक संख्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इसमें कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल किया जा सकता है। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर, तो पूर्ण वर्ग जो होता है ये पूर्ण वर्ग 2 प्रकार के होते हैं, या तो a + b का होल स्क्वायर, ये भी पूर्ण वर्ग है, या a - b का होल स्क्वायर, ये भी पूर्ण वर्ग है। तो ये भी पूर्ण वर्ग है और ये भी पूर्ण वर्ग है। समझ में आ गया? तो इस पे भी बैठाया जा सकता है द्विघात समीकरण को, और इस पे भी बैठाया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, 4x² + 4x + 1। तो ये आप द्विघात समीकरण है, लेकिन जब इसको स्क्वायर पे बैठाइएगा तो ये क्या बैठेगा? ये लिखा हुआ है 2x + 1 का क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने देखा कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से भी हल किया जा सकता है। तो इस रूप में बैठ गया। अगर इसी को आप ऐसे करके देखेंगे, इसी को अगर 4x² - 4x + 1 लिखा है, यही आपको दिखाई देगा कि 2x - 1 का क्या है? ये आपका होल स्क्वायर है 2x - 1 का। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इतना तक हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। इस टॉपिक को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 टॉपिक होते हैं। क्या होगा? एक मोबाइल में लगा देंगे, आवाज कैच करेगा। इसको ऐसे ऐसे ही ऊपर खड़ा ऊपर रहेगा, हाँ? इसको लगा दीजिए उसमें। तो चलिए देखते हैं, आवाज कैच करता है ये? मैं उस साइड चलिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ आता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? चलिए हम लोग आगे देखते हैं, समझने की प्रयास करते हैं कि क्या है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर कोई समीकरण इस रूप का होता है ax² + bx + c बराबर 0,
वेयर जहाँ जहाँ जो होता है जहाँ ए का मान ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसके दो मूल निकलते हैं, एक अल्फा एक बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डालने पर भी वो शून्य हो जाएगा, अल्फा डालने पर भी वो क्या होगा, शून्य होगा। ये उसका मूल हो गया, ये भी मूल हो गया और ये भी क्या हो गया, मूल हो गया। मूल कहने का अर्थ होता है कि जो ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसमें आप अल्फा डाल दीजिएगा, ए एक्स की जगह आप अल्फा डाल दीजिएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बी और एक्स की जगह फिर अल्फा डाल दीजिएगा प्लस सी, तो ये आपको 0 हो जाएगा। मूल का अर्थ यही है कि वो आपको 0 कर देगा, ठीक है। फिर बीटा का भी वही होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जब आप उसकी जगह बीटा पुट कर देंगे तो ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, 0। तो यही अर्थ होता है मूल का कि उसको 0 कर देगा, उसको मूल कहते हैं, 0 कहते हैं, शून्यक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे द्विघात सूत्र किससे ने दिया था, श्रीधराचार्य, तो नाम है, याद कर सकते हैं। अब ये द्विघात सूत्र क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ये द्विघात सूत्र क्या होता है। तो देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है इसको जान लीजिए। द्विघात सूत्र किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने, इसको जान लेते हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है 0 वेयर जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें जो एक्स का वैल्यू निकलता है वो निकलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो फार्मूला दिया था एक्स का निकालने के लिए, और तो इसी सूत्र को कहते हैं, श्रीधराचार्य ने दिया था ये फार्मूला, और इसका प्रूफ जो है हम इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ये जो द्विघात समीकरण है इसका व्यापक रूप क्या होता है सो देखिए। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर जहां आपको लिखना पड़ेगा कि जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। 2 भिन्न और वास्तविक मूल कब होंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 भिन्न और वास्तविक मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a। तो ये जो रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, रूट अंदर जो आप देख रहे हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही इस पे डिपेंड करेगा x का वैल्यू, कि ये तो माइनस बी बाई 2a, ये तो दोनों में रहेगा। अगर ये ज्यादा अगर 0 से बड़ा होगा तो जोड़ेंगे तो और अति हो जाएगा, अगर माइनस ये 0 से अगर छोटा हो जाए तो फिर ये घटाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। तो इसी पे डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, क्योंकि एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, तो इसी को बोला जाता है विवेचक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही बोला जाता है, इसी को जो बोला जाता है इसी को डी बोला जाता है, इसको डी बोला जाता है, इसको डी से मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, या इसी को विवेचक बोला जाता है, विवेचक बोला जाता है, या इसको विविक्तर बोला जाता है, विविक्तर भी इसको बोला जाता है। अब देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा, बराबर होगा। इसको याद रखिएगा। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बताइएगा, पीडीएफ लेके अपना याद कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस वास्तविक। अब देखिए अब करा बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक, और मूल काल्पनिक हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, याद रखिएगा। दोनों मूल जब होगा माइनस बी बाई 2a के बराबर होगा, ये भी याद रखिएगा। जब मूल का मान जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है और उसका मान माइनस बी बाई 2a के बराबर होता है। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात सूत्र यही होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जब मूल ये 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो 0 जोड़ेंगे भी तो माइनस बी बाई 2a होगा, जब 0 घटाएंगे भी तो माइनस बी बाई 2a होगा, यही होगा। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसका घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं एक चर में, और एक्स स्क्वायर के पीछे का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई 0 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और ये का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण में एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। और द्विघात समीकरण में अचर पद क्या होता है, सी होता है।
अब कुछ उदाहरण है, देख लीजिए। 4x² प्लस 4x प्लस 1 ये द्विघात बहुपद है। जब 4x² प्लस 4x प्लस 1 को 0 कर दिए तो ये द्विघात समीकरण हो गया। बहुपद में क्या निकलता है? शून्यक। और समीकरण में क्या निकलता है? हल या मूल निकलता है। समीकरण के हल या मूल निकलता है। तो ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे मूल निकाला जाएगा, हल या मूल। द्विघात समीकरण को हल करने की यहाँ पे विधि लिखा है, गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग की विधि। इतना तरीके से आप निकाल सकते हैं। विवेचक का सूत्र क्या होता है अभी बताए थे, b² माइनस 4ac। मूल का सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बाई 2a। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, और यहाँ पे होगा जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको आपको ठीक कर लेना है। इसको यहाँ पे आपको ठीक कर लेना है, यहाँ पे जोड़ होगा तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मूल का अस्तित्व जब d बराबर 0 हो तो मूल का वास्तविक और समान होता है, याद रखिएगा। जब d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, और जब विवेचक ऋणात्मक हो तो मूल काल्पनिक होता है, और जब विवेचक धनात्मक हो तो मूल वास्तविक और भिन्न होता है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? विवेचक। मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, ये जानने के लिए आपको विवेचक निकालना पड़ता है, और विवेचक का फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी, ये 5वां चैप्टर है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।